सेठ जमुना दास हनुमान जी का परम भक्त था। जब भी जमुना दास भोजन करने के लिए बैठता तो सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाता। ऐसा ही उसका रोजाना का नियम था। यहाँ तक कि जमुना दास कहीं किसी शादी ब्याह में जाता या फिर घर पर भी जब भी कुछ खाता तो हनुमान जी को पहला निवाला खिलाकर ही खुद खाता था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी कावेरी कभी कभी गुस्से से झुंझला जाती थी। कावेरी को जमुना दास का इतना ज्यादा पूजा पाठी होना पसंद नहीं था। अरे कहाँ हो, थाली का खाना ठंडा हो रहा है, अब बस भी करो। कितना भोग लगाओगे उन्हें? हर चीज का हमेशा भोग लगाना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भाग्यवान। तुम जानती हो मैं अपने हनुमान जी को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाता हूँ। तुम तो उन्हें ऐसे याद करते हो मानो वो तुम्हारे हाथों से भोजन खाते हो। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं इन बातों पर। पता नहीं तुम क्यों इतना विश्वास करते हो। खैर, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हारे जो जी में आए वो करो। रोटी और लोगे तो बता देना, पहले ही सारा खाना ठंडा कर दिया है, अब खा लो बैठकर। कावेरी इसी तरह की बातें करके रोजाना अपना गुस्सा निकालती रहती थी, पर जमुना दास पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। जमुना दास जी के रिश्तेदार भी उनकी इस आदत को जानते थे। एक दिन जमुना दास जी के साले के घर एक फंक्शन था। साले साहब, मेरी थाली लगाओगे तो एक थाली और लगा देना। मुझे हनुमान जी को भोग लगाना होता है। वैसे हनुमान जी की मूर्ति है ना यहाँ? हाँ जीजा जी, जरूर, क्यों नहीं। मंदिर वहां सामने ही है, वहां हनुमान जी की मूर्ति भी है और मैं थाली भी लगवा देता हूँ। सुनो जी, तुम यहाँ भी शुरू हो गए। आज के दिन तो रहने देते। नहीं कावेरी, अगर हनुमान जी को भोग नहीं लगाऊंगा तो समझ लो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं कुछ ना खाऊं? मैं भला ये क्यों चाहूंगी कि तुम भूखे रहो? खिलाओ, पहले अपने हनुमान जी को ही खिलाओ, उसके बाद ही तुम खाना। मैं तो जा रही हूँ मेहमानों के पास, उन्हीं के साथ मिलकर खाऊंगी। जमुना दास हनुमान जी को खाने का भोग लगा रहे थे और मेहमान उन्हें देख रहे थे। लगता है भाई साहब की हनुमान जी पर बहुत आस्था है। देखो तो, यहाँ फंक्शन में भी पहले हनुमान जी को ही भोग लगा रहे, वरना हम तुम तो ये सब याद ही नहीं रखते। वैसे याद भी क्या रखे, किसी के घर फंक्शन में आते हैं, अब उनसे कहें कि पहले भगवान के लिए थाली दे दो तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता। ये सब पूजा पाठ तो घर में ही ठीक लगता है, किसी दूसरे के घर जाकर थोड़ी। हमें क्या करना है, उनके रिश्तेदार का घर है, जो उन्हें ठीक लगे। चल, हम तो खाना खाते हैं। मेहमानों की बातें सुनकर कावेरी को बहुत गुस्सा आया और फिर एक सुबह आज तो फैसला होकर ही रहेगा। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह नाश्ते में पकौड़े बनाए जा रहे हैं। हाँ, पकौड़े तो बना रही हूँ, पर इनमें से एक भी पकौड़ा तुम हनुमान जी को भोग नहीं लगाओगे, वरना मैं घर छोड़कर मायके भाग जाऊंगी। सबके सामने मेरी खिल्ली उड़ाते हो, मुझसे अब ये तमाशा और नहीं देखा जाता। तुम एक भी पकौड़ा हनुमान जी को नहीं दोगे। कावेरी, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम क्यों जिद कर रही हो? मैं तो भोग जरूर लगाऊंगा। तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी कसम है, अगर तुमने एक भी पकौड़ा हनुमान जी को भोग लगाया तो मैं निर्जल व्रत धारण कर लूंगी, रोटी पानी का त्याग कर दूंगी। बोलो, तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो या नहीं? जमुना दास जानता था कि गुस्से में कावेरी कुछ भी कर सकती है, इसलिए उसने मन ही मन हनुमान जी से क्षमा मांगी और चुपचाप कमरे में चला गया। कावेरी रसोई में पकौड़े बनाने लगी। तभी कावेरी के भैया भाभी आ गए। अरे वाह, गरम गरम पकौड़ियों की खुशबू आ रही है। आओ भैया। नमस्ते भाभी, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं बस गरम गरम पकौड़े ही बना रही थी। आज बच्चों का बहुत मन था पकौड़े खाने का। कमरे में बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जीजा जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मुझसे नाराज होकर कमरे में बैठे हैं। अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे साथ वो भी पकौड़े खा लेंगे। क्या हुआ, जीजा जी नाराज क्यों है? लड़ाई क्या होनी है, मैं तो इसी बात पर नाराज हूँ कि जब देखो कुछ भी खाने लगते हैं तो उससे पहले हनुमान जी को भोग लगाने बैठ जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। कभी हुआ है किसी समय भोग लगा दिया? ये थोड़ी है कि हर चीज का भोग लगाया जाए। ऐसे कोई भगवान हर समय खाने थोड़ी बैठे रहते हैं ना भी भोग लगाओ तो भी कुछ नहीं होता। अरे इनकी आदत खराब होती जा रही है, इसलिए आज मैंने इन्हें अपनी कसम दे दी है कि ये हनुमान जी को पकौड़े का भोग नहीं लगाएंगे। इसी वजह से मुंह फुलाकर कमरे में बैठे हैं, खुद भी नहीं खा रहे। अच्छा तो ये बात है। एक काम करो बहन, तुम हम सबके लिए गरम गरम पकौड़े ले आओ, हम जीजा जी के साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कावेरी जैसे ही पकौड़े लेने के लिए जाने लगती है, जमुना दास बाहर आकर उसे रोक देता है। मैं एक भी पकौड़ा नहीं खाऊंगा। आज मेरे हनुमान जी ने पकौड़े नहीं खाए तो भला मैं कैसे खा सकता हूं? तुम इन दोनों को खिलाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे मत कहना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है।
अरे जीजा जी, आज हनुमान जी को नहीं खिलाओगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा? हैं? कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। खा लो अकेले, आज उन्हें पकौड़े मत खिलाओ, कल कुछ और खिला देना। रहने दो भैया, अगर इन्हें ज्यादा ही घमंड है तो ना खाएं, हम लोग खा लेते हैं, इन्हें रहने दो। उस दिन जमुना दास ने पकौड़े नहीं खाए। उसी रात हनुमान जी कावेरी के सपने में आए। कावेरी, आज तुम्हारी वजह से ना ही मैं पकौड़े खा पाया और ना ही मेरा परम भक्त जमुना दास। तुमने मुझे पकौड़े खिलाए ही नहीं तो फिर मेरा भक्त जमुना दास कैसे खाता? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। आज तुम्हारी वजह से मैं भूखा रहा, क्योंकि मेरा भक्त जो भूखा था। अगर तुम मुझे पकौड़े खाने देती तो मेरा भक्त भी भूखा ना रहता। तुम अच्छी तरह जानती हो, जमुना दास जब तक मुझे भोग नहीं लगाता तब तक वो स्वयं नहीं खाता। वो जानता था कि तुम गुस्से में कुछ भी कर सकती हो, इसलिए उसने जब मुझे भोग नहीं लगाया तो खुद भी कुछ नहीं खाया। देख लो कावेरी, आज तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे भक्त दोनों को ही पकौड़े खाने को नहीं मिले। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी शक्ति और अपने पति की भक्ति को समझ ही नहीं पाई। अब मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कैसे करूं? अब तो तुम्हारी भूल का प्रायश्चित तभी होगा जब तुम मुझे पकौड़े खिलाओगी। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा पकौड़े खाने के लिए। अपने भक्त जमुना दास के साथ मैं तुम्हारे हाथों के बने हुए गरम गरम पकौड़े खाऊंगा। सच हनुमान जी, आप मेरे घर पकौड़े खाने आओगे? मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े जरूर बनाऊंगी। कावेरी का सपना टूटा तब तक सवेरा हो चुका था। उसने सपने की सारी बात जब जमुना दास को बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ। कावेरी ने बहुत मेहनत और लगन के साथ उस दिन हनुमान जी के लिए पकौड़े तैयार किए। सुनो जी, ये लो, तुम रोजाना की भांति हनुमान जी को पकौड़ों का भोग लगाओ। क्या पता पकौड़ों की खुशबू से हनुमान जी तुरंत आ जाए और सपने की बात सच हो जाए। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मैं हनुमान जी को भोग लगाता हूँ। सुनो, मैंने पकौड़ों के साथ हरे धनिया की चटनी भी बनाई थी। हनुमान जी को पकौड़े और चटनी खिलाओ, वो बहुत खुश होंगे। मैं अभी चटनी लेकर आती हूँ। कावेरी जैसे ही रसोई में चटनी लेने के लिए जाती है, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। रसोई का नजारा देखकर कावेरी की आंखें खुली रह जाती हैं। कावेरी देखती है कि रसोई में साक्षात हनुमान जी पकौड़े खा रहे हैं, साथ में हरी चटनी भी उन्होंने पकौड़ों पर लगा ली है। कावेरी, पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं। हनुमान जी, आप और यहाँ रसोई में, सुनिए, ये देखिए, हनुमान जी पकौड़े खाने आए। मेरा सपना सच हो गया। सुनो, जल्दी आओ। जमुना दास हनुमान जी को साक्षात पकौड़े खाते हुए देखकर हैरान रह जाता है। जमुना दास, अब तो मैंने भी पकौड़े खा लिए, तो तुम मेरे हाथों से खाओ। हमेशा तुम अपने हाथों से खिलाते हो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। प्रभु। हनुमान जी अपने हाथों से जमुना दास को पकौड़े खिला रहे थे। एक भगवान और भक्त के प्रेम का यह चित्रण बहुत ही सुंदर था। जमुना दास की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पकौड़े खाकर और अपना आशीर्वाद देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन कावेरी को समझ आता है कि सचमुच हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं वो उसे अवश्य ग्रहण करते हैं, और ये सच आज कावेरी ने अपनी आंखों से देख लिया था। उस दिन के बाद कावेरी भी जमुना दास के साथ हनुमान जी की भक्त बन गई। अब जमुना दास जब भी हनुमान जी को खाने का भोग लगाता तो कावेरी भी खूब प्रेम और भक्ति भावना के साथ हनुमान जी के भोग के लिए भोजन तैयार करती। अपने भक्तों की भक्ति देखकर हनुमान जी भी सदैव उन पर प्रसन्न रहते थे। जय बजरंगबली, आपकी सदा ही जय हो। हनुमान जी, आप सदैव अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। आपका नाम लेकर ही मैं अपना पानीपुरी का ठेला शुरू करता हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। आओ आओ, बढ़िया ताजी स्वादिष्ट चटपटी पानीपुरी खाओ। ऐसी पानीपुरी आज तक नहीं खाई होगी। 10 रुपए में 20 पानीपुरी, सस्ती और खस्ता भी। आओ आओ। पानीपुरी का ठेला, लच्छू पानीपुरी वाला। मेरे ठेले के सामने एक नया ठेला लग गया। भोला पिछले कई सालों से पानीपुरी का ठेला चला रहा था। वो हनुमान जी का परम भक्त था और रोजाना हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए वो अपना ठेला लेकर काम पर जाता था। भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की एक फोटो लगा रखी थी, जिस पर वो रोजाना पानीपुरी शुरू करने से पहले हनुमान जी को पानीपुरी का भोग लगाता था।
भोला को ऐसा करते देख सामने नया ठेला लगाने वाला लच्छू जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा तो भाई पहली बार देखा है, हैं? हनुमान जी पानी पूरी खाते हैं। कैसे बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को पानी पूरी खिलाते हैं। देखो भैया, तुम यहाँ नए आए हो इसीलिए अपनी हद में रहो। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। ऐसा है, अब यहाँ मैं आ गया हूँ। अब मेरा पानी पूरी का ठेला ज्यादा चलने वाला है। तुझे तो मैं कुछ ही दिन में यहाँ से तेरे हनुमान जी के साथ गायब कर दूंगा, समझा? लच्छू बदमाश टाइप का आदमी था। उसके कई बदमाश दोस्त थे जो खाली समय में उसके ठेले पर आकर मौज मस्ती करते थे। लच्छू जो पानी पूरी बनाता था उसका तरीका बहुत ही गंदा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। ये काम वो चोरी छुपे करता था। भोला अपनी पत्नी ममता को इस बारे में बताता रहता था। ममता, तुम नहीं जानती हो, वो नया पानी पूरी वाला लच्छू बहुत ही गंदा इंसान है। वो ग्राहकों को गंदे पानी और पुराने मसालों से बनी पानी पूरी खिलाता है। ये बात कोई ग्राहक नहीं समझता। सबको बस सस्ता दिखता है। इसी वजह से मेरे ठेले पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। सब लच्छू के ठेले पर ही जाते हैं। सुनो जी, बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत की दीवारें बहुत कच्ची होती हैं। देखना, ये लच्छू ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और आप तो अपने हनुमान जी पर विश्वास रखते हो ना, तो अपनी सारी चिंता छोड़ दो। भोला हनुमान जी का ध्यान करके सो जाता है। अगले दिन भोला जब अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तो उसके ठेले पर कुछ बदमाश आ जाते हैं। ओए, पानी पूरी खिला तो जरा, देखें तेरी पानी पूरी में कितना स्वाद है। जी अभी खिलाता हूँ, ये लीजिए। कल्लू भाई, पानी पूरी में ज्यादा स्वाद नहीं है। थोड़ा तीखा और मिला बे। मेरा दोस्त कई दिनों बाद आया है, इसे जी भर के पानी पूरी खिला। तभी दो आदमी और आ जाते हैं और वो भी उन्हीं दोनों बदमाशों के दोस्त होते हैं। वो भी साथ में पानी पूरी खाने लगते हैं। उनमें से दो लोग भोला के सिर पर मार मार कर बात कर रहे थे। भोला को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अरे आप लोग ये कैसी हरकत कर रहे हैं? खिला तो रहा हूँ, इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। खिलाने में समय तो लगता ही है। अब आप 4, मैं 1 खिलौने वाला। चलो भाई चलते हैं, बस कर बे। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरे पैसे तो दे जाओ। कौन से पैसे? अरे तुम लोगों ने जो पानी पूरी खाई है, मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ। हमसे पैसे मांगेगा? जा, नहीं देते। बोल क्या कर लेगा? ये क्या बदतमीजी है? तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो। मेरी मेहनत की कमाई है, वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। साले, हमसे पैसे मांगता है, अभी तुझे बताते हैं। चारों बदमाश भोला को बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसका पानी पूरी का ठेला पूरा तोड़ देते हैं। सामने खड़ा लच्छू पानी पूरी वाला जोर जोर से हंस रहा था। और मारो, आज के बाद इसे पानी पूरी बेचने के लायक ही मत छोड़ना। आसपास से जाते हुए लोग बदमाशों से इतना डर गए थे कि कोई भी भोला की मदद को नहीं आया। बदमाश लच्छू के दोस्त थे। वो जब वहां से चले गए तब एक व्यक्ति ने भोला की मदद की और उसे रिक्शा पर बिठाया। भोला लहूलुहान घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ममता घबरा गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई। भोला के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। डॉक्टर ने भोला को कुछ दिन आराम के लिए बोल दिया। ममता, ये सब उस बदमाश लच्छू पानी पूरी वाले का ही किया धरा है। हे बजरंगबली, ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती? अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा? भोला भी ममता से बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? रुको, आती हूँ। अरे रतन, तू? प्रणाम दीदी, कैसी हो? अरे ये जीजा जी को क्या हुआ? ये चोट? तू आप बैठ, पहले कुछ खा पी ले, फिर सारी बात बताती हूँ। रतन, तुम तो कभी शहर आते नहीं हो, अचानक कैसे आना हुआ? बस जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई रतन गांव में रहता है। उसका शहर आना बहुत कम होता है। ममता भोला के साथ हुए हादसे के बारे में रतन को बताती है, जिसे सुनकर रतन गुस्से में आ जाता है। दीदी, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मेरे रहते जीजा जी का काम कोई बंद नहीं कर सकता। कल से मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। देखता हूँ किसमें हिम्मत है जो मुझे वहां से हटा दे। रतन की बात सुनकर ममता और भोला पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर रतन उन्हें समझा देता है। अगले दिन रतन पानीपुरी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। लच्छू पानीपुरी वाला भोला की जगह रतन को ठेला लगाते देख हैरान रह जाता है। ओहो, तुम कौन हो भाई, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे सामने पानीपुरी का ठेला लगा लिया? मेरा नाम रतन है और भोला मेरे जीजा जी हैं। अब से मैं उनकी जगह यहाँ पानीपुरी का ठेला लगाऊंगा। भोला के तो हाथ पैर तुड़वाकर मैंने यहाँ से हटवा दिया, अब तेरा भी यही हाल करवाऊं क्या? है हिम्मत तो मेरे ठेले को हाथ लगा कर दिखा। अभी अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। हाँ। रतन ग्राहकों को पानीपुरी खिलाने लगता है। इतनी देर में लच्छू उन्हीं बदमाशों को बुला लेता है। ये रहा भोला का साला,
रतन, इसे भी इतना मारो कि ये भी खटिया पकड़ ले। अरे मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरा हाथ एक जगह पर रुक क्यों गया है? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरे भी दोनों पैर जमीन से चिपक गए हैं। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। मेरे जीजा जी को तुम लोगों ने मारा था, अब मेरा ठेला तोड़ने आए हो। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, ये लो। रतन उन बदमाशों को ऊपर नीचे घुमाता जाता है। वो उन्हें कभी आसमान में उड़ा देता है, कभी जमीन पर पटक देता है। रतन वास्तव में कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो भोला की सहायता के लिए धरती पर आए थे। वो तो बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे, ताकि वो दोबारा कभी भोला को परेशान न कर सके। और ऐसा ही हुआ। बदमाश डर कर वहां से भाग गए। रतन गुस्से में लच्छू के ठेले पर जाता है। उसे देखकर लच्छू घबरा जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रतन, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी भोला को परेशान नहीं करूंगा। मेरा ठेला मत तोड़ना। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे हैं। मैं इसी रोजगार के सहारे अपना घर चलाता हूँ। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा जैसा तुमने किया। मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूँ। हमेशा याद रखना, दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपने काम में मन लगाओ, दूसरों को मत देखो, वरना पापियों को दंड देते भगवान को देर नहीं लगती। उस दिन के बाद लच्छू ने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। रतन लच्छू के सामने ही ठेले पर पानी पूरी बेचता था। रतन की पानी पूरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। रतन कुछ महीनों तक वहीं रुका। रतन ने काफी पैसे जोड़ लिए थे। वो पैसे उसने भोला के हाथ में दिए। जीजा जी, ये पानीपुरी की कमाई के रुपए हैं। अब आप इन रुपयों से अपनी एक दुकान और मकान खरीद सकते हो। मैं कल सुबह ही गांव वापस चला जाऊंगा। आपकी तबीयत में भी अब सुधार है और मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है। रतन, तुमने सचमुच मेरी बहुत मदद की है। मानो हनुमान जी ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेज दिया हो। भोला की बातों को सुनकर रतन मुस्कुरा देता है। इतनी देर में ममता को एक फोन आता है। हेलो दीदी, कैसी हो? पता चला जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं कल सुबह माँ के साथ उन्हें देखने आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। अगर फोन पर रतन है तो सुनो जी, ये कौन है? ममता को घबराता देख हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा देख भोला और ममता दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप मेरी मदद को आए। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। भोला, तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और उपासना करता है, मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। भोला ने उन रुपयों से एक दुकान और एक मकान खरीद लिया और अपनी पत्नी ममता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।